गाइस 5 ऐसे फीचर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिसको आप डेली लाइफ में यूज करके कुछ अपने फेसबुक को कूल सा बना सकते हो। गाइज कुछ हिडन टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। सो गाइज अगर आप पहली बार आए तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हो, लाइक भी कीजिएगा। और गाइज लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज के क्या हिडन टिप्स हैं आपके लिए। तो कैसे हो गाइज, बात करते हैं आज की पहली टिप्स के ऊपर। क्या टिप्स है? आप सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को बताते चलो, कुछ ऐसी प्रोफाइल आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली कुछ लेजेंड जो होते हैं, लोग जो स्पेशल होते हैं, स्टार, उनकी प्रोफाइल को जब भी विजिट करोगे आपको ऐड फ्रेंड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। आप उनकी ऐड फ्रेंड का मोस्टली मतलब मेरी प्रोफाइल को भी देखोगे नहीं मिलेगा। मैं स्टार नहीं हूँ फिर भी अब ये ऑप्शन कैसे हटाया जाता है, उसकी जगह फॉलो अप ऑप्शन कैसे लेके आता, उसके लिए आपको सिंपल सेटिंग्स के आपको 3 लाइन्स के ऊपर जाना है और नीचे सेटिंग के ऊपर आ जाना है। जैसे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी सेटिंग का। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक आपको ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा हु कैन सेंड यूर फ्रेंड का। सिंपल क्लिक करके आपने फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स कर देना है। अब इसका मतलब ये है कि जितने आपके फ्रेंड होंगे उनके फ्रेंड आप लोगों को सिर्फ ऐड फ्रेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके फ्रेंड के फ्रेंड नहीं है तो आप बिल्कुल भी फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को भी सेंड नहीं कर सकते। अब मेरी प्रोफाइल के ऊपर आओगे, अगर मेरे फ्रेंड या फ्रेंड हुए तो आपको ऐड बटन नजर आएगा, अदरवाइज आपको फॉलो अप का ऑप्शन मेरी प्रोफाइल के ऊपर नजर आएगा। सो इस सेटिंग को करने के बाद गाइस आपने वापस आना, एक और थोड़ी सी सेटिंग्स है उनको भी आपने कर लेना। वापस आने के बाद गाइस यहाँ पर नीचे आओगे तो पब्लिक पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इस चीज को आप पब्लिकली रहने देना, क्योंकि जब अब लोग आपको फॉलो करेंगे तो आपकी पोस्ट पब्लिक होगी तो उन तक पहुंचेगी, अदरवाइज फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल आपने पब्लिक पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सभी ऑप्शंस को आपने पब्लिक कर देना है। अब बाय डिफॉल्ट तो ये पब्लिक ही होता है, बट अगर आपने ऑप्शन ये चेंज किया होगा तो आप इसको दोबारा से पब्लिक कर सकते हो। और लास्ट वाले ऑप्शन आप दोनों, आपके जो दोनों होंगे वो ऑन होंगे, आप इसको ऑफ या क्लोज अपने हिसाब से कर सकते हो। दूसरे फीचर की गाइस यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको एक अवतार का ऑप्शन मिलता है। आप नीचे आएंगे, जब भी आप प्रोफाइल ट्रिपल लाइन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद सी मोर का आपको ऑप्शन मिलता है। अब ये अवतार आप डिफरेंट अगर आप देखोगे ना पोस्ट, उसके अंदर आपको देखने मिलते हैं, लोगों ने अपने अवतार क्रिएट किए होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो आपको थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए लोग बहुत सारे कर रहे होते हैं, आपको फेसबुक अब ये ऑप्शन दे रहा है। आप में से कुछ लोगों को अभी ये ऑप्शन अगर नहीं मिला तो पहले अपडेट कर लीजिएगा। आप पहले अपडेट करेंगे तो यहाँ पर सबसे, यहाँ पर मेरे पास दूसरे नंबर पे आ रहा है, सी मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे मेरे पास अवतार्स का ऊपर ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे क्रिएट करेंगे तो ये आपकी जो लुक बना रहा है ये आपकी प्रोफाइल फोटो को देख के बना रहा है। अब ये मैंने डिफरेंट प्रोफाइल फोटो सेट करके देखी है, तो जैसी आपकी प्रोफाइल फोटो है, जैसे आप मेरी प्रोफाइल फोटो देखोगे तो पहले यहाँ पर अवतार देख लो आप, ठीक है। अब हम वापस आते हैं तो आप मेरी अगर प्रोफाइल फोटो देखो तो उसके हिसाब से इसने वही ग्लासेस उस टाइप की जो भी उसने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर आओगे, अवतार के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो अवतार है आप उसके ऊपर हेयर्स वगैरह जो भी आप सेट करना चाहो उसकी सेटिंग वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और आपको थर्ड पार्टी ऐप इसके लिए इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। गाइस यहाँ पर थर्ड फीचर की बात करें, मेरा बहुत फेवरेट है। आई थिंक जब तक मैं सोता नहीं हूँ ये मेरे लिए फीचर काम करता रहता है पूरे दिन में। गाइस ये क्या फीचर है? मोस्टली क्या होता है, जब भी हम कोई भी फेसबुक के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे कोई भी वीडियो चल रही है तो आपको अंदर ही काम याद आता है, और कोई भी आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो डेट्स इट, उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप फेसबुक के ऊपर मोस्टली वापस जाते हैं कभी कभी ये चीज़ लोड हो जाती है आपकी वीडियो, वो फिर गायब से हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये सीन कभी आपके साथ नहीं होने वाला। जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है, आपको कॉर्नर के ऊपर एक बटन मिल जाएगा, कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, ट्रिपल डॉट के साथ एक कॉर्नर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जैसे वीडियो ओपन होगी आपने सिंपल सबसे कोने के ऊपर, इस मतलब इस साइड के ऊपर कोने के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी नीचे भी ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कोई भी काम करें और ये आपकी साथ ही वीडियो मतलब स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर चल रही है। आप कोई भी मतलब जैसे जो मर्जी काम करो ये वीडियो आपकी बंद होने वाली नहीं है। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो, साथ साथ वीडियो भी एंजॉय करो, अपना काम भी करो। ये एक बहुत कूल सा फीचर है जो मेरे लिए बहुत मतलब एक, मैं तो इसको पूरा दिन चलता है मेरे लिए। तो ये गाइस यहाँ पर फोर्थ फीचर की बात करें तो मोस्टली क्या होता है, जब भी हम स्टोरी लगा रहे हैं कोई भी फेसबुक के ऊपर, तो मोस्टली क्या होता है जब व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी लगाते हैं तो हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, हम किसी को भी हाइड कर सकते हैं, किसी को भी मतलब फुल प्राइवेसी सेट कर सकते हो। सेम एज फीचर अगर आपने फेसबुक अपडेट नहीं की, अपडेट कीजिएगा। और जैसे आप स्टोरी लगाने जाओगे तो यहाँ पर आप स्टोरी पहले एग्जाम्पल के तौर पर ये एक लैपटॉप है जो ZenBook 14 है, ठीक है। आप जब भी इसको स्टोरी के तौर पर लगाना चाहो तो यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल यहाँ पर आप कस्टम में जाके किसी को भी हाइड
और मतलब किसी को भी शो करवा सकते हो, ये आपके ऊपर है। इससे ये थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि भाई ये फुल टाइम वही व्हाट्सअप की तरह काम कर रहा है कि किसको दिखाना है दिखाओ, जिसको नहीं दिखाना है भाई फुल टाइम प्राइवेसी रख के जो मर्जी करो। गाइज यहाँ पर लास्ट फीचर की गाइज यहाँ पर बात कर ली जाए तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपकी आईडी को हैक हो गया या फिर आपकी आईडी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी फेस के ऊपर, कुछ भी हो गया आपकी आईडी को, तो आप नई आईडी जब बनाओगे तो आप पुराने डाटे को जब शिफ्ट करोगे तो बहुत एक बड़ा मसला आपके लिए चैलेंज होगा, एक किस्म का मसला होगा कि भाई कैसे एक एक फोटो को डाउनलोड करो और लेके जाओ दूसरी आईडी के ऊपर। तो गाइज डेफिनेटली भाई हमारे टिप्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल का होने का तो फिर कोई फायदा नहीं है अगर आपको कुछ टिप्स ना मिल सकें। मैं आप लोगों को टिप्स देता हूँ सिंपल। अगर आपकी कोई आईडी का इस तरह मसला है और नई आईडी बनाई हो तो डाटा आपने शिफ्ट करना है, तो सिंपल एक आपने क्रोम के ऊपर एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है डाउन एल्बम। सिंपल है, उसके ऊपर आपने क्लिक करके जस्ट कंट्रोल एस करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी एल्बम डाउनलोड हो जाएगी। आपको एक एक पिक्चर डाउनलोड करके शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एज जैसे आप नई आईडी को शिफ्ट करोगे पूरी की पूरी एल्बम ही आप शिफ्ट कर सकोगे। तो ये एक बहुत आसान तरीका है और ये मोस्टली बहुत सारे लोगों के साथ होता रहता है। जब भी आईडी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी या कुछ भी मसला हो गया, हैक होगी या कुछ भी, तो हुआ ये सबसे आसान तरीका है। सिंपल सा डाटा डालो, मिनटों के अंदर दूसरी आईडी के ऊपर शिफ्ट करो, नई आईडी चलाओ और मजे करो। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी ये तो आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक नहीं किया तो यार मजा नहीं आएगा इस वीडियो का, तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन मिल रहा है और सब्सक्राइब कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको नए नए वीडियो नई नई टिप्स मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।